Hi guys, please subscribe my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं विष्णु और मैं तैयारी करवा रहा हूं आपको यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की। जैसा कि आप इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको क्लास 10th हिंदी के सिलेबस के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम इस सिलेबस के एक एक क्वेश्चन को बारी बारी हल करके पूरा करेंगे और हम गेन करेंगे टोटल 70 मार्क्स। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारा जो हर क्वेश्चन होगा सब ट्रिक पर आधारित होगा। ट्रिक के माध्यम से हम यह 70 मार्क्स गेन करने वाले हैं। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 7 से और फिर बारी बारी हर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें जो पहला है वह है रस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के बारे में और इसे हम एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और आपको मालूम है कि जो रस पूछने वाला है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 10 के, वह प्रश्न संख्या 7 में पूछेगा और उसमें केवल हमें 2 रस पूछेगा, एक हास्य रस पूछेगा, एक करुण रस। और इनमें से हमें एक रस को करना होगा जिसके लिए हमें एक उसके परिभाषा पे 1 नंबर और उसके उदाहरण पर 1 नंबर मिलेंगे। टोटल मिला के हमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आज के वीडियो में हम रस का अध्ययन करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो हम छंद पर बनाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम अलंकार पे बनाएंगे। इसी प्रकार हम नेक्स्ट करके एक एक वीडियो बनाएंगे और हम धीरे धीरे उसके द्वारा दिए गए मार्क्स को गेन करेंगे। सो आज की वीडियो में हम 2 मार्क्स गेन करने वाले हैं, वो भी पूरे ट्रिक के साथ। फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का ट्रिक वाली यह क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे रस और गेन करेंगे 2 मार्क्स। और आपको मालूम है कि यह जो क्लास है यह ट्रिक वाली क्लास है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखा है जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और वो लाइन है, रही बात क्वेश्चन की उसके नस नस को तोड़ देंगे। रही बात क्वेश्चन की उसके नस नस को तोड़ देंगे। और रही बात एग्जाम की, अरे उसे यूं ही फोड़ देंगे। और रही बात एग्जाम की, अरे उसे यूं ही फोड़ देंगे। और आपको मैंने बता ही दिया कि हमें 2 रस पढ़ना है, एक हास्य रस और एक करुण रस। और दोनों में से हमें एक रस एग्ज़ाम में लिखना होगा जिसका एक परिभाषा, जिसके परिभाषा पर 1 नंबर और प्लस उसके एग्जाम्पल पर 1 नंबर मिलेंगे। टोटल मिला के हमें इस क्वेश्चन से 2 मार्क्स मिलने वाले हैं जिसे हम ट्रिक के माध्यम से गेन करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रस का अध्ययन करना। रस जो है वही हमें पढ़ना है 2 रस। एक पढ़ना है हमें हास्य रस और एक पढ़ना है हमें करुण रस। इसके लिए मैंने जो ट्रिक लाया है, इसके सबसे पहले हमें यह याद करना होगा कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वह हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव जो है वह हास है और करुण रस का जो अस्थाई भाव है वह शोक है। अब ये अस्थाई भाव है क्या? अस्थाई भाव इतना अगर हम डीप में जाएंगे तो हमें जो हमारा ये वीडियो है लंबा बनेगा और हमें इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें केवल अपना मार्क्स गेन करना है और वह मार्क्स गेन करने के तरीके को जानना है, क्योंकि हमारा जो टाइम था सीखने का वह चला गया है। अब केवल हमें ट्रिक के माध्यम से चलना है, यानी कि हमें स्मार्ट वाली पढ़ाई करनी है। तो हमें याद रहना चाहिए कि हास्य रस जो है उसका अस्थाई भाव हास्य है और जो करुण रस है उसका अस्थाई भाव जो है वह शोक है।
हमें केवल 2 ही रस पढ़ना है, इसलिए हम 2 ही रस का अस्थाई भाव केवल याद करेंगे। और इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि हम इसी अस्थाई भाव से ही अपना परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो है रस है उसका रस का नाम लिख देंगे। अगर हास्य रस है तो हास्य रस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रस। जो रस होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। और वो हास्य रस, हमको 2 ही रस ना, हास्य रस और कड़ू रस। हास्य रस का जब परिभाषा बनाना होगा तो हास्य रस लिखेंगे, और जब करुण रस का परिभाषा बनाना होगा तो करुण रस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हम हास्य रस का पहले बनाते हैं, तो हो जाएगा हास्य रस का अस्थाई भाव। अब अस्थाई भाव क्या है? हास है, तो यहाँ पे हम उसका क्या लिखेंगे? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव यानी कि हम पहले यहाँ पे जिस रस का परिभाषा लिखना है उस रस के परिभाषा को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर अगले वाले यहाँ पे जो है वहाँ पे उसके अस्थाई भाव को लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे रस और यहाँ पे उसका अस्थाई भाव, फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे और अस्थाई भाव लिखेंगे। आप पहले पूरा समझिए, लास्ट में आपको पूरा समझ में एकदम आ जाएगा। बस 2 मिनट बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव। यहाँ पे भी हमें लिखना होगा अस्थाई भाव। यहाँ पे रस, यहाँ पे अस्थाई भाव और यहाँ पे अस्थाई भाव। ये नहीं कि हास्य रस है तो यहाँ पे हास्य रस लिखेंगे और अस्थाई भाव इसका लिख देंगे। जो रस होगा उसका अस्थाई भाव हम यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे। तो परिभाषा हमारा बनेगा क्या? देखिए, अगर हमें हास्य रस का परिभाषा बनाएंगे तो हो जाएगा हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है। तो क्या होगा? हास्य रस, क्योंकि हम परिभाषा हास्य रस का ही बना रहे हैं, सो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब हम करुण रस का परिभाषा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे? करुण रस लिख देंगे, और फिर यहाँ पे उसके अस्थाई भाव को लिख देंगे, और फिर यहाँ पे उसके अस्थाई भाव को लिख देंगे, और लास्ट में हमें करुण रस का परिभाषा बनाना है तो हम लास्ट में यहाँ पे करुण रस लिख देंगे। और फिर हमारा परिभाषा क्या बनेगा? करुण रस का अस्थाई भाव शोक है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपको समझ में आ रहा है परिभाषा? सिंपल सा है। यहाँ पे रस का नाम, यहाँ उसका अस्थाई भाव, फिर यहाँ पे उसका अस्थाई भाव, फिर यहाँ पे रस का नाम। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस जब पूछेगा तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस आपको करना क्या है? रस का अस्थाई भाव याद करना है और आपको यह परिभाषा याद करना है। बस इसको उठाकर इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें, और इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें रख दो, और हमारा यह परिभाषा तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा याद करना है, आपका दोनों परिभाषा एक ही रहेगा। ऐसे याद करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जब हम अलग अलग परिभाषा याद करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला इसमें का था कि ये वाला इसमें का था। तो सबसे अच्छा बस हम अस्थाई भाव याद कर लेंगे और हमें मालूम रहेगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव जो होगा हाथ से होगा तो परिभाषा हास्य रस का बन जाएगा, और जब करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा तो शोक वाला परिभाषा बन जाएगा। उस ट्रिक से जो परिभाषा बनेगा हास्य रस का वो इस प्रकार होगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये तो होगा परिभाषा उसका। अब इसका
एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे हम कि नहीं इसका एग्जाम्पल यही है। तो हास्य रस का मतलब कि कोई हंसने वाली बात होगी, यानी कि उसका कुछ ऐसे आकार वेशभूषा ऐसा कुछ ऐसा मतलब उसमें कोई बात होगी कि आपको एक अलग सा हंसी आ जाएगा। तो वही जो हंसी आएगा वही हास्य रस होगा। जैसे कि यह पहला एग्जाम्पल जो है वह शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। सबसे पहले अगर आप इसे पहचानना चाहें तो ये जो हंस है इसी से समझ में आ जा रहा होगा आपको कि यह हास्य रस होगा। सबसे सिंपल सा आपको दो ही रस पढ़ना है, एक करुण रस एक हास्य रस। अगर करुण रस नहीं है तो पक्का है कि हास्य रस होगा, और हास्य रस नहीं है तो पक्का है कि करुण रस होगा। तो यह जो है यह हंसे से ही पहले कंफर्म हो गया कि यह हास्य रस है। तो आपका पहला एग्जाम्पल यह हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है कि गौर से देखा तो पाया प्रेमिका को मूंछ थी, अब ये हुल्लड़ क्या करेगा क्या करेगी चांदनी। तो यहाँ पे देखिए प्रेमिका को मूंछ थी, अब प्रेमिका को मूंछ है तो इस बात से तो हंसी आने वाली है पक्का, तो इसमें भी हास्य रस होगा। लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि आप भी पेपर में दो एग्जाम्पल लिखेंगे। मैंने एक केवल दो एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि आप दोनों एग्जाम्पल याद कर लेंगे, और जो याद रहे आपको अच्छे से वही आप पेपर में लिख दीजिएगा। और यह एग्जाम्पल केवल दो दो लाइन का है जो आप आसानी से याद कर जाएंगे। और जो उस ट्रिक से जो दूसरा हमारा परिभाषा बना वह बना करुण रस, जिसमें करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का यानी शोक का मतलब कि कोई दुख वाली बात हो। आपके घर वो जो कोई एक्सपायर जब हो जाता है तो वो तेरही वगैरह का जो कार्ड बन के आता है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे लिखा होता है कि शोक पत्र, यानी कि दुख से भरा पत्र। तो यहाँ पे ऐसी कोई आपको लाइन दी जाएगी जिसमें शोक के बारे में यानी दुख के बारे में बताया गया होगा या कोई दुख वाली बात हुई होगी, तो वह करुण रस में आ जाएगा। करुण रस में आ जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव मैंने बता ही दिया कि शोक होगा। तो परिभाषा जो बना वह बना कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसमें भी मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे या दोनों एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वह है मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पहचानने का सबसे मस्त जो उसका फार्मूला है वह है कि आप देखिए इसमें आप ये जो लाइन पढ़ रहे हैं दोनों रीड कर रहे हैं, क्या इसको पढ़ने के बाद आपको तनिक भी हंसी फील हो रही है? आपको खुशी का आनंद तनिक भी हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? देखिए ध्यान से, मणि खोई भुजंग सी जननी फनसा पटक रही थी शीश, यानी कि कोई फन के समान अगर अपना शीश पटक रहा है तो क्या आपको हंसी आएगी? हंसी तो आएगी नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हंसी नहीं आई तो करुण रस, और अगर हंसी आई तो हास्य रस। तो यहाँ पे हंसी आई नहीं तो यह करुण रस का परिभाषा हो जाएगा ना। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। देखिए यहाँ पे शोक आ गया, शोक से जब शोक आ गया तो हम पहले ही यह
समझ जाएंगे कि हमारा जो यह एग्जाम्पल है वह करोड़ रस का है। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में यही पूछ दे कि हास्य रस और करोड़ रस का परिभाषा और एग्जाम्पल दीजिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे दे और पूछ दे कि बताइए कि यह जो एग्जाम्पल है यह किस रस का है। लेकिन आपको केवल 2 ही रस पढ़ना है, एक हास्य रस और एक करुण रस। हंसी आए तो हास्य रस, हंसी नहीं आए तो करुण रस। सबसे आसान फार्मूला हमें यही याद रखना है। इस प्रकार फ्रेंड हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन होगा जो रस पर पूछा जाएगा और जिससे हमें 2 मार्क्स मिलेंगे वह हम गेन कर गए। बस इसे आपको लर्न करने की बारी है। आप जैसे इसे लर्न कर जाएंगे तो आपका यह 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा करना तो बहुत ही आसान हो गया है। और ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ऐसा परिभाषा हम लिखेंगे तो हमारा कहीं नंबर न कट जाएगा। नहीं, आपको एग्जामिनर पूरा मार्क्स देगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको देगा। आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा और आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो इसका परिभाषा है वह बहुत ही आसान है। देखिए, मैं आपको खुद बिना देखे इसे सुनाऊंगा। हास्य रस का हम परिभाषा सुना रहे हैं। पहले, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है। जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है, शीश पर गंगा हंसै, भुजनी भुजंगा हंसै, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और जो करुण रस का परिभाषा है वह है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। और एग्जाम्पल जो है इसका वह है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बस फ्रेंड, इसमें आपको अस्थाई भाव याद रखना है। अस्थाई भाव से रस का नाम भी याद रखना है, ये नहीं कि रस का नाम मत याद रखना। रस का नाम और अस्थाई भाव याद करना है और उसके जरिए आप पूरे के पूरे परिभाषा को बना जाएंगे। तो गाइस, अपने इस भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए रोजाना इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए।